Assalamualaikum students. Welcome back on Chemistry by Saki. Students Chapter 2 Experimental Techniques in Chemistry. आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर जो है हर लिहाज से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कि एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। ये हमारे पास एक साइंस है किसकी? केमिकल करेक्टराइजेशन की। एनालिटिकल केमिस्ट्री डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड वन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसा कि नेम से ही जाहिर है, क्वालिटेटिव मींस मुकदार के बारे में हम बात करेंगे, यानी इसमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे किस भी की बेस पे, उनकी क्वालिटी की बेस पे। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उनकी अमाउंट को। स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जैसा कि सैम्पलिंग, सेपरेशन, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? इनसोल्युबल पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि सोलुबल नहीं होते, इनसोल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करना सॉल्यूशन से, तो ऐसे प्रोसेस को हम नेम देते हैं फिल्ट्रेशन का। स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये किस तरह इंक्रीज़ होता है, कौन सा प्रोसीजर होता है इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसीजर होता है जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो है फ्लूटिड फिल्टर पेपर। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और MCQs के लिए। फ्लूटिड फिल्टर पेपर की अरेंजमेंट किस तरह होती है? इज़ अ फैन लाइक अरेंजमेंट। इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट होती है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसमें किस तरह इंक्रीज होता है? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। देन हमारे पास इसके डिफरेंट प्रोसीजर हैं, डिफरेंट इसकी है। दरवाज़ा बंद कर दें, बिल को बंद कर दें। स्टूडेंट्स, इसमें हम यूज़ करते हैं ग्यूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ग्यूज क्रूसिबल हमारे पास क्या है? ये पोर्सिलीन का बना होता है, जबकि सिंटर्ड ग्लास किसका बना हुआ है? सिंटर्ड ग्लास डिस्क का। फ्रेंड्स, ग्यूज क्रूसिबल इट हैज़ पोरस बेस। इसकी पोरस बेस होती है यानी सुराखदार होती है, जबकि सिंटर्ड ग्लास की हमारे पास क्या होती है? सिंटर्ड ग्लास बेस। रेक्टिव सोल्यूशन, इसमें रेक्टिव सोल्यूशन लाइक KMnO4 HCl कैनोट फिल्टर, इसमें फ़िल्टर नहीं किए जाते, जबकि इसमें रेक्टिव सोल्यूशन को हम फिल्टर कर सकते हैं। इस बेस इज़ कवर विद फिल्टर पेपर। इसकी जो बेस है वो कवर होती है फिल्टर पेपर के साथ। नो नीड टू कवर द बेस। इसकी बेस को हम फिल्टर पेपर के साथ कवर नहीं कर सकते। ग्यूज क्रूसिबल में देयर इज़ नो कंटेमिनेशन। इसमें कंटेमिनेशन नहीं होती, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में इसमें कंटेमिनेशन होती है, जबकि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में कोई कंटेमिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रिस्टल को गेन करते हैं, यानी क्रिस्टल को ऑब्टेन करते हैं किस मेथड के थ्रू? बाय कूलिंग इस सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसके सैचुरेटेड सोल्यूशन को कूल कर दो। डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक चूज ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्वेंट, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल, ड्राइंग एंड डीकलराइजेशन। अगर हम इसे बुक से देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी जो MCQs और जो एज अ कंसेप्ट के तौर पर हमें क्लियर होने चाहिए वो यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। लाइक यहाँ पे चूज ऑफ सॉल्वेंट पे हमारे पास सॉल्वेंट बेसिकली कौन सा होना चाहिए? सॉल्वेंट हमारे पास एसीटोन हो सकता है, वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, डाईइथाइल ईथर हो सकता है। चूज ऑफ सॉल्वेंट में हमें किन किन बातों को देखना चाहिए? शुड बी सेफ़, ये सेफ़, इसको यूज़ करना सेफ़ होना चाहिए और ये चीप होना चाहिए।
नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले सॉल्वेंट को चूज़ करें और देन उसका सोल्यूशन तैयार करें और देन इनको फ़िल्टर करें। फ़िल्टर आप किस तरह करते हैं, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर से। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर इंक्रीज़ करता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। देन है कूलिंग, कूलिंग इसको करें। कूलिंग हमारे पास याद रखिएगा, जितनी आप स्लो कूलिंग करेंगे उतने ही क्रिस्टल क्या होंगे, लार्ज साइज़ के होंगे। देन है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल को कलेक्ट करना। क्रिस्टल को स्टूडेंट्स हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, बाय मदर लिक्विड से। मदर लिक्विड हमारे पास क्या है, यानी क्रिस्टल को जब हम ऑब्टेन करते हैं तो रिमेनिंग जो सोल्यूशन रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मदर लिक्विड। देन है ड्राइंग, ड्राइंग में स्टूडेंट्स आप इसमें डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, डिफरेंट मेथड से इसको ड्राई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास बाय सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर को काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग अगर आप करते हैं क्रिस्टल को अंदर रख के, तो तब भी वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसके अलावा आप ओवन में करते हैं या बाय वैक्यूम डेसिकेटर करते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर में आप किस तरह करते हैं, ऑन वाच ग्लास में आप करते हैं, जो कि प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी सेव होता है। देन है डीकलराइजेशन, अगर आपके क्रिस्टल में कलर आ जाए तो उसको आप किस तरह करते हैं, बाय बॉइलिंग फाइनली पाउडर एनिमल चारकोल के साथ स्टूडेंट्स आप उसके कलर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन है इसमें ड्राइंग एजेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, कैल्शियम डाइक्लोराइड, सिलिका जेल एंड पोटाशियम पेंटा ऑक्साइड यूज एज अ डेसिकेटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बेसिकली है क्या, इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लिक्विड में पास हुए बगैर उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड की मिस्टेक है, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, यानी ऐसा प्रोसीजर जो लिक्विड और गैस के दरमियान होता है, लिक्विड का अंदर स्टेप नहीं इन्वॉल्व होता, ये स्किप होता है, तो ऐसे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यानी ऐसे प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं, सब्लिमेशन का। इसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाती है, आयोडीन, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, जैसे कि नेम से ही जाहिर है, सोलवेंट का एक्सट्रैक्ट करना यानी सोलवेंट को निकालना इज कॉल्ड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी टेक्निक होती है इन केमिकल एनालिसिस में, ये हमारे पास एक टेक्निक है केमिकल एनालिसिस में। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड, इसमें हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर से बाय शेकिंग दिस सोल्यूशन। सबसे पहले हम सोल्यूट को सेपरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर विद अ सोलवेंट के अंदर, इन विच दी सोल्यूट इज मोर सोलुबल, जिसमें सोल्यूट क्या होता है, ज़्यादा सोलबल होता है, एंड एडी सोलवेंट डज नॉट मिक्स, और इसके नतीजे में जो हम सोल्यूट को ऐड करते हैं वो अंदर मिक्स नहीं होता और उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ईथर एक्सट्रैक्शन। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम वाटर से, यानी वाटर से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हम ईथर को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सेपरेटिंग फनल होती है। इट इज़ अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को और पार्टीशन लॉ को। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड व्हाट इज़ पार्टीशन लॉ। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है इटसेल्फ अपने ही अंदर बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड, दो इमिजिबल लिक्विड के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट्स आपको नेम से ही जाहिर है, कलर राइटिंग, यानी क्रोमेटोग्राफी हमारे पास क्या होती है, कलर राइटिंग। ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि इस्तेमाल होता है फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर, यानी जिसमें हम किसी भी मिक्सचर के सैंपल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसमें हमारे पास दो फेस होते हैं, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस स्टूडेंट्स, स्टेशनरी फेस में भी सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, एंड मोबाइल फेस हमारे पास गैस और लिक्विड हो सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एडजॉर्प्शन है एंड पार्टीशन है।
एड्जॉर्प्शन में स्टूडेंट स्टेशनरी फेस क्या होता है, सॉलिड होता है, जबकि पार्टीशन में स्टेशनरी फेस लिक्विड होता है। अगर इसकी एग्जांपल में हम देखें तो एड्जॉर्प्शन में कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाता है, पार्टीशन में पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है व्हाट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जाती है फॉर सेपरेशन, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं मिक्सर के अंदर से, और यूज़ इसको करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, जो आके आपका यूज़ है क्रोमेटोग्राफी का। इसको कैरी करने के लिए 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं, 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सर्कुलर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आरएफ वैल्यू क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आरएफ वैल्यू हमारे पास एक रेशियो होती है बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री में इसमें जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी भी टर्म्स थी, उसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से देखा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। कल हम कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 5 में, जो कि लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।